आप सीधे साधे आदमी हैं, आप बुद्ध के अनुयायी हैं। वो तो लोगों को धमकी भी देता है कि बक्सर में आके ठोक देंगे, आपको भी धमकी दे। बोला तू चोर है, वो बोला कि तू मुझसे ज्यादा बड़ा चोर है, बोला तेरा खाता है, बोला तेरा भी खाता है। ये जो लड़ाई है उनकी पैसे की लड़ाई है। लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से हो सकती है, हिंदूवाद से हो सकती है। हमारी लड़ाई इनसे है भी नहीं, हम तो सिर्फ सरकार से बात कर। दूसरे को बेईमान बता रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या वो लोग बुद्ध गया में आकर के महाबोधि विहार प्रबंधन एक्ट को बदल सकते हैं? मैं बोल रहा था 5 लाख लोग आएंगे। अरे 12 लोग तो लाके बताओ, 12 लोग। सभी को आज़ादी दी गई है, सभी को इस देश में रहने का हक है, अधिकार भी है, तो आप भगाने की बात कैसे कर रहे हैं? लड़ाई न ब्राह्मण से है न हिंदुओं से। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से ये है कि बोध गया बौद्धों को सौंपा जाए। ये तो भिक्षु जीवन को भी कलंकित कर रहे हैं, ये तो बुद्ध के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। यह मुक्ति आंदोलन चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। उनको क्या मैसेज देंगे, या उनके बात में आए या आपके बात में आए? लोग भी चिंता नहीं। आंदोलन में जो है एक प्रकार का उपद्रव भी किया जा सकता है। कल घोषणा करेंगे और ऐसा भारत के बौद्धों के लिए एक नया घोषणा करेंगे। प्रज्ञा सिंह को सचिव बनाया है। अब वही सचिव 6 साल बैठने के बाद आकाश लामा के गोदी में जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर आंदोलन को स्थगित किया आकाश लामा ने, और फिर कल बदल गए। कार की आग में जल रहा है, वो चीबर पहन करके विश्व को ही धोखा नहीं दे रहा, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा। उसके जोश में होश नहीं है, बेहोश है, गुंडागर्दी, दादागिरी, धंधा। ये चंदे धंधे के लिए आंदोलन होता। अगर ये आंदोलन बीटीएमसी एक्ट के लिए होता। अब ये आंदोलन इनका खत्म हुआ है। ये कितने भी लोग समाज के सामने चिल्लाएंगे, लेकिन भारत का समाज इनको पूछेगा कि हमने दान दिया है, आपको विश्वास किया। कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, तो कहाँ गए उनके लोग? तो कहीं नजर नहीं आ रहे। को नहीं सुना बेईमान झूठो, तो मैं तो शर्म से पहले उठ जाना चाहिए। आकाश लामा है कि लामा है कि कौन से विधि से, ये तो समझाए। आओ, लाखों की संख्या में जुटो, मैं आपके साथ हूँ, इस समस्या का समाधान हो। आपस में फाइटिंग हो रही है दान के लिए, और 2.5 करोड़ का आरोप है, 2.5 करोड़, तो ये समाज का पैसा है। किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। या तुम एक्ट बदलना चाहते हो तो तुम्हारा जमीर जिंदा रहना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है भगवान बुद्ध की धरती पे है, और यहाँ इसी धरती पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो कल है वेसक डे जिसको भी कहते हैं, और बुद्ध जयंती भी कहते हैं, बैसाखी पूर्णिमा भी कहते हैं। बीटीएमसी यानी कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम करवाया जा रहा है। ये कालचक्र मैदान है, आप जहाँ तक कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में लोग, बौद्ध भिक्षु और उपासक पहुँचे हुए हैं, और लगातार यहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञान की चर्चा हो रही है, और लोगों के अंदर जो है उनके जो भी बताए हुए उपदेश है लोगों के भीतर डाला जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है कि कैसे बुद्ध के रास्ते पे चलना है, कैसे अहिंसा के पथ पे चलना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी आगे जा कर के मंदिर के बारे में भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी हमारे साथ 2 बड़े बौद्ध भिक्षु यहाँ पे मौजूद हैं, आनंद भंते जी और हर्षबोधि भंते जी हैं। तो सबसे पहले आनंद भंते जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कल का जो कार्यक्रम है बुद्ध जयंती बैसाखी पूर्णिमा, उस पर क्या कुछ होने वाला है आप लोग की तरफ से, और किस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं? प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी 2569वीं त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः 6 बजे से हम विश्व शांति यात्रा निकालते हैं। और ये विश्व शांति यात्रा प्रतिवर्ष निकालते हैं हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो बीटीएमसी ऑफिस के गेट से शुरू होकर के 80 फुटा तथागत बुद्ध की प्रतिमा तक जाता है। वहाँ से घूम करके डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू पर माल्यार्पण करने के बाद ये महाबोधि टेम्पल परिसर में जाकर के समाप्त हो जाता है, जहाँ वज्रासन पर बीटीएमसी द्वारा ये जो बुद्ध जयंती कार्यक्रम आयोजित होता है, जहाँ राज्यपाल या कभी कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आता है, वहाँ जो कार्यक्रम होता है उसमें मंत्री लोग भाग लेते हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम को हम जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं, क्योंकि दोपहर भर लोग खाना बनाए, खाए, अपने आराम से रहे। शाम को इसी समय 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
ये बुद्ध गया की धरती वो पवित्र धरती है जहाँ 2 एग्जाम्पल मैं बल्कि 3 एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण दूंगा। पहला है मेरा एग्जाम्पल चिंचा, जब बुद्ध के सामने काट बांध करके आई और बोली मैं गर्भवती हूँ, तेरे मेरे को गर्भवती कर दिया है, तू दुष्ट है, चरित्रहीन है, भ्रष्ट है। तो बुद्ध ने कहा कि इसमें बहन इस तरह से चिल्लाने की चीखने की क्या बात है, मैं जानता हूँ और तू जानती है कि मेरे तेरे बीच में क्या संबंध है। वो खिलखिला करके हंसने लगी और उसे ये लगा कि बुद्ध जो है परास्त हो गया, लेकिन काट उसका खुल के जब नीचे गिर गया तो लोगों के बीच में वो हंसी का एक पात्र बन के रह गई। दूसरी कहानी है, इसमें हम कह सकते हैं कि प्रकृति चंडाल कन्या के ऊपर ले जाकर के मैं जो है उस कन्या के ऊपर जाना चाहता हूँ जो पागल हो गई थी और पागल होने के बाद नगर सेठ के ही लड़के को लेके भाग गई थी और जिसने ये कहा था कि मैं अब लौट के नहीं आऊंगी, लेकिन गर्भावस्था के बाद जब संतान उत्पन्न हुई और वो लौट करके जब वो आई और आने के बाद जब वो अपने घर जा रही थी तो उसी रात को बहुत बड़ा तूफान आया और इतना बड़ा तूफान आया कि नदी में बाढ़ आई। वो नदी में बच्चे को लेके गई, जो रात को बच्चा पैदा हुआ था, कि इसको उस किनारे छोड़ दूंगी और उधर से जब लौट के आऊंगी तो दूसरे को ले जाऊंगी। दोनों बच्चे जब नदी में बह गए तो पागल हो गई। पागल होने के बाद जब निकल के बाहर गई, नदी के उस पार गई, तो उसने पूछा कि ये धुआं क्यों हो रहा है ना। तो किसी ने कहा अभी अभी नगर सेठ रात को तूफान में मर गया, पत्नी भी मर गई, उसी के चक्कर में ये जो धुआं हो रहा है उनकी लाश चल रही है। वो जब पागल हो गई तो उसके ऊपर उसके तन को बुद्ध ने अपनी संगाठी डाल करके उसकी स्मृति को जगाया और जब वो होश में आई तब उसे पता चला कि संसार नश्वर है, क्षणिकमय है, हर मिनट परिवर्तन हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि बुद्ध गया की इस पवित्र धरती के ऊपर दैवदत्त हुआ, सारी जिंदगी बुद्ध को परेशान करता रहा, लास्ट में बुद्ध के दर्शन नहीं कर पाया, बीच में ही मर गया। इस दुनिया में बड़े बड़े चंडाल राजा हुए जिन्होंने दुनिया को जीतने का प्रयास किया, लेकिन हिंसा के मार्ग को त्याग कर उन्हें अहिंसा के मार्ग पर ही आना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूर्णिमा से एक दिन पहला दिन है। हमने यहाँ इस बुद्ध पूर्णिमा की स्टार्टिंग की मैनेजमेंट कमेटी में जब हम लोग आए, जो लोग चिल्ला रहे हैं अभी, कह रहे हैं कि ये काल चक्र मैदान में इतना बड़ा कार्यक्रम है जहाँ इतनी जनता आएगी, उससे यहाँ के शासन प्रशासन को खतरा नहीं है और हमसे खतरा है, इतने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। उन मूर्खों को ये पता नहीं है 36 बुद्ध जयंती यहाँ पर हो चुकी है, ये 37 भी हैं और ये बुद्ध जयंती का जो आयोजन है इसमें जो बौद्ध लोग आए हैं, BTMC उनकी व्यवस्था करती है, रुकने की, खाने की, पूरी पीने की व्यवस्था करती है। ये एक तरीके से उस आंदोलन का विजय है। सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें एक बैनर लगा हुआ है, उस बैनर में लिखा हुआ है ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ और जो भी हो, पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, और दूसरा नाम है बोध गया मुक्ति समिति। तो क्या ये जो यहाँ पे मुक्ति समिति और भिक्षु महासंघ यहाँ पे बैठे हैं, तो वहाँ पे कौन लोग जो है वो बैठे हुए हैं? ये तो सही जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बुद्ध गया महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन समिति और भिक्षु महासंघ का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरे यहाँ चीफ ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा है, मुख्य राष्ट्रीय संगठक मंत्री रहा है। ये प्रांगण में जो कार्यक्रम हो रहा है, हर वर्ष लोग बोलते थे कि भंते जी आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये तांडव करते हैं, इससे क्या है, एक गलत मैसेज दुनिया में जाता है। तब मैंने ये कहा था कि आज के बाद मैं यहाँ कभी भी बुद्ध गया के नाम पर आंदोलन नहीं करूँगा, केवल यहाँ बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन करूँगा। तो ये बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन है, BTMC इसमें सहयोग करती है पूरा। और मेरा कहना ये है, हम एक बेहतर व्यवस्था चाहते हैं, हम बौद्धों की संस्कृति का संरक्षण चाहते हैं, हम वो BTMC के माध्यम से जो पाली ग्रंथ हैं उनका इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन हो, उसको चाहते हैं। हम बौद्धों के साथ एक अच्छा व्यवहार हो,
एक बौद्ध यूनिटी बने, लाखों की संख्या में दुनिया का बौद्ध यहाँ आए। यहाँ कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संगीति होनी चाहिए जिसमें विश्व के बौद्ध आए, इसकी व्यवस्था भी BTMC करेगी ऐसा हम बोलते हैं। इसीलिए जो लोग वो वहाँ बैठे हैं वो धन प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, आंदोलन के लिए नहीं बैठे हैं। आप कहेंगे क्यों, मैं बता रहा हूँ। एक कह रहा है उसने इतना खाया है, दूसरा बोला तू चोर है, वो बोला कि तू मुझसे ज़्यादा बड़ा चोर है, बोला तेरा खाता है, बोला तेरा भी खाता है। ये जो लड़ाई है उनकी पैसे की लड़ाई है, एक्ट बदलने की लड़ाई नहीं है। अगर एक्ट बदलने की लड़ाई है तो ये पैसे की लड़ाई कहाँ से आ गई? तो मैं पूरे देश के लोगों को आज पूर्णिमा से एक दिन पहले ये मैसेज दे रहा हूँ, जो आपस में टांग खींच रहे हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को बेईमान बता रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो लोग बुद्ध गया में आकर के महाबोधि विहार प्रबंधन एक्ट को बदल सकते हैं? मैं लोगों से अपील करता हूँ, किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। या तुम एक्ट बदलना चाहते हो तो तुम्हारा जमीर जिंदा रहना चाहिए, तुम्हारे में यूनिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर अनुशासन होना चाहिए, तुम्हारी करनी कथनी एक होनी चाहिए, उसमें प्यार मोहब्बत की भाषा होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। आओ लाखों की संख्या में जुटो, मैं आपके साथ हूँ, इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन गुंडागर्दी की भाषा से या झूठ बोल करके धन संग्रह करने से नहीं होगा। नहीं, लेकिन वो लोग तो वहाँ पे जो दुमहान पे लोग बैठे हुए हैं, आकाश लामा एंटीमेंट कंपनी जो भी वहाँ पे है, विनाचार्या, इन लोगों की तो भाषा है कि ये लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि बौद्धिस्ट धर्म जो है हमारे हिसाब से चलता है। उनकी भाषा और व्यवहार के आधार पे मैं ये बात बता रहा हूँ। और वो लोग ये कह रहे थे कि अभी तक जो है कोई कह रहे थे करोड़ आएंगे, कोई 12 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, तो कहाँ गए? उनके लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं एक बात ये कहूँगा, जो लोग ये कह रहे थे कि पहले तरह से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, हमने विश्वास दिलाया है। इतने दिन के बाद भी सरकार ने तुम्हारी एक बात को नहीं सुना, बेईमान झूठो, तो मैं तो शर्म से पहले उठ जाना चाहिए यहाँ से कि इतने दिन में भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और जहाँ तक मेरे से प्रश्न है, मैं इतने डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ, 2023 के ले लो, 2024 के ले लो, अभी के ले लो, मैं दे दूं तमाम कि सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है स्टेप बाय स्टेप हम बौद्धों की समस्या को हल करेंगे, बौद्धों को शांति का दान देना चाहिए। नंबर 1, विनयचार्या, वो विनय का आचरण करता है, उसके नाम से तो विनय आचरण वाली बता रहा हूँ। विनयचार्या विनय में आचरण है, लेकिन विनय में दुराचरण है, आचरण नहीं है। भाषा में शांति नहीं, क्रोध है, बिल्कुल। दिल में प्यार नहीं, नफरत है। उसके जोश में होश नहीं है, बेहोश है, गुंडागर्दी दादागिरी है। और मेरा कहना यह है, बुद्ध ने शांति के 2 शब्दों को इस्तेमाल करके अंगुली मार जैसे हिंसक को अहिंसक का पुजारी बना दिया, अहिंसा का। अगर ये लोग हिंसा के मार्ग पर चले तो लोग इनके साथ आएंगे। एक अंतिम सवाल है गुरुजी, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आप भी जान रहे हैं उनकी भाषा क्या है, और जो लोग देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि उनकी भाषा क्या है और किस प्रकार के गुणवान हैं, सीलवान हैं। और यहाँ पे जो अभी हजारों लोग, लाखों में होने वाले हैं, यहाँ पे शांति और प्रेम के भाव से हैं, लेकिन इनके अंदर में इस प्रकार के तो नहीं है कोई गुण, और ना ही उनकी भाषा कोई बोल रहे हैं, और ना ही वो लोग कहते हैं कि हम इनके ठेकेदार हैं, बौद्धिस्टों का ठेकेदार हैं, जब भी BT एक्ट को बदलेंगे तो हम ही बदलेंगे। बाकी कोई और उसमें बोलता है तो उसे बोलते हैं कि उनका कोई अधिकार नहीं है। ये रहस्य यही निकलता है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा आशीर्वाद है पूरे देश के ऊपर वो शासन करे, क्योंकि वही पावरफुल है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जिस भिक्षु की करनी कथनी एक नहीं है, जिस भिक्षु में सील नहीं है, जिस भिक्षु में आचरण नहीं है, जिस भिक्षु में चरित्र नहीं है, जो भिक्षु संयमी नहीं है, जो भिक्षु सदाचारी नहीं है, जो भिक्षु अहंकारी है, जिसमें तृष्णा है, जो अहंकार की आग में जल रहा है, वो चीबर पहन करके विश्व को ही धोखा नहीं दे रहा, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है। और जो अपने आप को धोखा दे रहा है वो दूसरों को रास्ता क्या बताएगा। इन्होंने तो चीबर पहन करके पूर्णिमा से एक दिन पहले ही बुद्ध के आदर्शों का जो हनन किया है, ये तो भिक्षु जीवन को भी कलंकित कर रहे हैं, ये तो बुद्ध के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। इन्होंने चीबर की आड़ में बुद्ध के दर्शन को व्यापार का एक केंद्र बना लिया है, और व्यापारी कभी भी कामयाब नहीं होता। कामयाब वही होता है
जिसका माल अच्छा होता है, सच्चा होता है और समाज के हित का होता है। चलिए, तो ये आनंद भंते जी थे और इन्होंने क्या खूब कहा है। और अभी यहाँ पे हर्षबोधी भंते जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है सर कि यहाँ पे आज जो है लगभग 3 महीने से वहाँ पे दुमहान पे आंदोलन चल रहा है और यहाँ पे आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें तो लाखों लोग पहुँच चुके हैं और आप लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं बड़े शांति ढंग से। ये सब कैसे हो रहा है? ये तो भंते आनंद जी ने जैसे बताया है, हम लोग काफ़ी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, हम तो बोध गया कि बिहारी हो गए ना, महाराष्ट्र आप से तो भाई अब यहीं आकर के बस गए। हाँ, आपको चैनल के माध्यम से कितने बार हमने बताया कि ये आंदोलन नहीं, ये आंदोलन के नाम से चंदा और धंधा करने का इन लोगों का प्रयास था और हम बार बार इनका विरोध कर रहे थे। और विरोध इसलिए भी कर रहे थे कि इनके करनी और कथनी में फर्क था, हमको दिखाई दे रहा था। एक लेमैन नीचे पैंट शर्ट पहनता है, ऊपर से कपड़ा डालता है और थेरावादी भिक्षु के बीच में बैठकर गाइडलाइन करता है। तो बाकी भिक्षु को इनको सोचना चाहिए और इस भिक्षु को अपने आप को देखना चाहिए। अभी वर्तमान में इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर आंदोलन को स्थगित किया, आकाश लामा ने, और फिर कल बदल गए। इनकी दो ही नीति है, ये समाज को गुमराह कर रहा है। इसके पास पैसा आ रहा है, वैसे भंते आनंद जी ने बोला ये चंदा धंधा, ये चंदे धंधे के लिए आंदोलन होता। अगर ये आंदोलन बीटीएमसी एक्ट के लिए होता तो ये सबको लेते, साथ में सबको विश्वास में लेते, सबको बोलते। भंते आनंद जी 92 से आंदोलन कर रहे हैं, भंते प्रज्ञा सिंह को सचिव बनाया है। अब वही सचिव 6 साल बैठने के बाद आकाश लामा के गोदी में जाकर बैठता है कि मैंने बीटीएमसी में काम किया। टोटल भारत के बुद्धों को गुमराह करने का। अभी जो आपने बताया कि बुद्धिज़्म में और जो भंते का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो में जो है अपना एक वस्त्र होता है धर्म के अनुसार, लेकिन जीन्स और टी शर्ट पहन करके ऊपर से गेरुआ वस्त्र जो भी कलर का है अपना जो डालते हैं, ये एक तो नया प्रचलन आ गया। ये तो लोगों को गुमराह कर रहा है कि लोग ना पूछे ये आकाश लामा है कि कौन से विधि से, ये तो समझाए। कई बार तो आपके चैनल से पूछा, भाई आज बुद्ध जयंती है, हम बुद्ध जयंती के अवसर पर त्रिगुण पावन बुद्ध जयंती है, भारत के और बाहर देश के लोगों को इतना आह्वान करेंगे कि ये बुद्ध की धरती है, पावन भूमि है। बुद्ध ने यहाँ से शांति का, करुणा का, मैत्री का, भाईचारा का संदेश दिया है और हम भंते आनंद जी के नेतृत्व में अभी ये 37वीं बुद्ध जयंती है और मना रहे, और लाखों की अकल तो लाखों के ताकत में लोग रहेंगे। अब ये आंदोलन इनका खत्म हुआ है, ये कितने भी लोग समाज के सामने चिल्लाएंगे, लेकिन भारत का समाज इनको पूछेगा कि हमने दान दिया है, आपको विश्वास किया है, ये दान का क्या? करोड़ों में दान आया है, सुनने में आ रहे अकाउंट फ्रीज हो गया। आज 2.5 करोड़ का हुआ है। ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तुमने 80 लाख लिया, तुमने चिवर के नाम से लिया, तुमने चंदे के नाम से लिया, और ये भी हो रहा है कि आपस में फाइटिंग हो रही है दान के लिए, और 2.5 करोड़ का आरोप है। 2.5 करोड़ तो ये समाज का पैसा है। समाज तो उसको आकाश लामा को पूछेगी, सारा समाज का पैसा है, समाज पूछेगी कि आपने कितना खर्च किया, कितना ये किया। तो टोटल मिलाकर ये आंदोलन जो था चंदे के और धंधे के लिए था, बीटीएमसी एक्ट को बदलने के लिए नहीं था। लेकिन वर्तमान में जो बीटीएमसी में सचिव था प्रज्ञाशील भंते, वो कह रहा था कि मैंने ये काम किया, वो काम किया। जब बीटीएमसी में सचिव 6 साल थे तब तुमको पंडित नहीं दिखाई दिए, पुजारी नहीं दिखाई दिए, तब तुमने कुछ नहीं किया। और 6 साल मलाई खाने के बाद आकाश लामा के माध्यम से फिर धन संग्रह इकट्ठा करने के लिए उसके साथ बैठा है। उनको तो मैं चाहता हूँ कि थेरावादी भंते जी, उसको शर्म आना चाहिए, उनको अपने आप पर शर्म आना चाहिए, लज्जा होना चाहिए कि एक लेमैन में लीडर कर रहा हूँ और मैं उसकी गुलामी कर रहा हूँ। देखिए गुरुजी, आपको एक बात बता दूं, आप सीधे साधे आदमी हैं, आप बुद्ध के अनुयायी हैं। वो तो लोगों को धमकी भी देता है कि बक्सर में आके ठोक देंगे, आपको भी धमकी दे सकता है। ये बात जो बोल रहे हैं, हम तो पहले से कई पुलिस प्रशासन को हमने अभी भी निवेदन दिया है। वो लोग जिस तरह से बुद्ध जयंती को बिगाड़ना चाहते थे, भंते आनंद जी के पास पूरा बुद्ध जयंती का परमिशन है। हम ये नहीं कह रहे कि बुद्ध काल चक्र में बुद्ध जयंती मनाने के लिए नहीं आए, वो बुद्ध जयंती मनाने के लिए आए, या शांति के साथ बैठे चर्चा करें। ये पर किसी भी तरह का हम लोग आंदोलन करने वाले का इधर हल्ला उल्ला करने नहीं देंगे, और प्रशासन भी उसको
संज्ञान में लिया है। ये 90 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसको देखा है। अब नीतीश सरकार ने आकर देखा है और नीतीश सरकार को भी पता चला है कि आंदोलन बीटीएमसी मुक्त के लिए नहीं, चंदे धंधे के लिए इसके संज्ञान में नहीं है। लेकिन ये आंदोलन, इसको शर्म होनी चाहिए। यहाँ से हटाने के बाद जब वहाँ बैठे, सरकार संज्ञान नहीं लेना तो आंदोलन का करने का मतलब ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हुआ। अभी भंते जी आनंद जी बुद्ध जयंती के अवसर पर 2529वीं जयंती पर कल घोषणा करेंगे और ऐसा भारत के बौद्धों के लिए एक नया घोषणा करेंगे, ऐसा हम कल बताएंगे भंते जी के माध्यम से। आखिरी सवाल एक ठो और जानना चाहेंगे। अब ये आज जो है अंतिम रात है और कल जो है बुद्ध पूर्णिमा है। जैसा कि आंदोलनकारियों द्वारा जो बात बोला जा रहा था कि हम यहाँ पे, तो वो लोग अगर लाखों में आएंगे तो उसको आप लोग कैसे संभालिएगा? मैं ये बात बता रहा हूँ, किसी ने बताया 12 लाख लोग आएंगे, आकाश लामा बोल रहा था 5 लाख लोग आएंगे। अरे 12 लोग तो लाके बताओ। 12 लोग, बड़ी बात बोल रहे हैं कि 12 लोग नहीं। 12 लोग कहाँ से है? अभी 12 लाख, 5 लाख आएंगे, 5 लाख आएंगे। पटना में धरना हुआ, 5 लाख लोग आएंगे, मुश्किल से 1,500 लोग नहीं थे। अशोक सम्राट जयंती के दिन 5 लोग आएंगे, मुश्किल से 1000 लोग नहीं। तो आप तो देखे है ना, आप तो जानते हैं ना सबूदी भंते जी को, पूरा लोग जानता है हमको, बुद्ध गया का पूरा लोकल लोग जानता है कि हम यहाँ के बिहारी है हो गए। तो ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो लोग अभी आ रहे हैं कल के लिए, उनको क्या मैसेज देंगे? या उनके बात में आए या आपके बात में आए? लोग भी चिंता में हैं। वो लोगों का भी प्रश्न है कि भंते जी, इन लोगों ने आंदोलन स्थगित किया है, हम लोगों को आक्रोश है, अब हम कहाँ जाए? तो हमने उनको इतना ही कहा कि कहाँ जाए, कहीं जाने का कोई डर नहीं है। कालचक्र मैदान में 3 दिन की बुद्ध जयंती भंते आनंद जी के अध्यक्षता में हो रही है। आप आइए, वहाँ खाने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और 3 दिन से धूमधाम से शांति के साथ जयंती मनाकर अपने आप में बदलाव करके इस भूमि का ज्ञान लेकर संकल्प करके जाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, हमारे साथ हर्षबोधी भंते जी थे। इन्होंने क्या खूब बताए हैं और हर मुद्दे पर इन्होंने चर्चा किए और चर्चा करके बताया कि कल जो बुद्ध जयंती होगा बहुत शांति से होगा और यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको सारे प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है जी। तो और भी दे हमारे साथ एक है ज्योति जी हैं, ज्योति भंते जी हैं। ज्योति महाथेरो गुरु जी, आप यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे और ज़बरदस्त लोगों को संबोधन भी दे रहे थे, हमने कुछ बातें सुना है। और कल जो है जयंती का कार्यक्रम होगा और एक तरफ जो है आंदोलन वाले लोग हैं और दूसरी तरफ जो यहाँ पे जयंती भगवान के बुद्ध के ज्ञान के श्रवण करने आए हैं, आप लोगों के मार्गदर्शन लेने आए हैं, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है कि ये बुद्ध की पावन धरती है। हमारे देश का नाम विदेश में बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बड़े ही सम्मानपूर्वक हमारे देश को लोग देखते हैं कि ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, साधु संत सूफी फकीरों की धरती है। और ये बुद्ध की ऐसी पवित्र भूमि है कि यहाँ से शांति का संदेश बुद्ध ने दिया और शांति का संदेश कल भी जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ये बुद्ध जयंती जो मनाई जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के कुशल नेतृत्व में, पूज्य भंत आनंद भंते जी के सानिध्य में, और ये अखिल भारतीय बुद्ध मुक्ति आंदोलन द्वारा बड़े ही पैमाने पर विगत वर्षों से इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और जो आपने कहा, और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि जो बुद्ध जयंती में भाग लेने आएंगे वो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे यहाँ की शांति भंग हो। और इस प्रकार की जो एक बुद्ध की भूमि है, बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो नहीं। चूँकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन भी जो है भरपूर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद किए हुए हैं और एक एक लोगों पे नज़र भी रख रहे हैं। प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं, जिला अधिकारी बार बार आकर के यहाँ खुद से जो है जांच परख कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट को देख रहे हैं, हर चीज़ को नज़र रखे हुए हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों द्वारा ये करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि जो बातें निकल के आ रही है कि आंदोलन में जो है एक प्रकार का उपद्रव भी किया जा सकता है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। पहली बात तो जो बुद्ध मुक्ति आंदोलन चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। बड़े बड़े पैमाने पर हमने बुद्ध मुक्ति आंदोलन किया है। बुद्ध मुक्ति आंदोलन का कार्यक्रम, उसमें हमने 2005 से लेकर के 2015 तक और 24, 25, 26, 27 अप्रैल 2015 में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, जिसमें कम से कम 50,000 से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई। कभी भी हमने ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया, संदेश नहीं दिया समाज को या देश को कि जिससे समाज को या देश को कानून व्यवस्था को कोई परेशानी हुई हो। हमने लॉन्ग मार्च किए,
शांति से किए, आंदोलन किए शांति से किए। सरकार ने हमारी बात भी सुनी थी, उसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं जिस मांग को लेकर के हम कहते हैं। और आज भी हम कहते हैं कि सिर्फ हमारी इतनी मांग है कि बोध गया बौद्धों को पूरी तरह से दे दिया जाए। हमारा ये कहना नहीं है कि हम हिंदुओं से बात कर रहे हैं या हिंदू भगाए जाएं, ब्राह्मण भगाए जाएं। हमारी लड़ाई न ब्राह्मण से है न हिंदुओं से, हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से ये है कि बोध गया बौद्धों को सौंपा जाए। जैसे हिंदू पूरे मंदिर की देखरेख करते हैं, ईसाई पूरे चर्च की देखरेख करते हैं और मुस्लिम पूरे मस्जिद की देखरेख करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध अनुयायियों के पास बोध गया महाबोधि महाविहार दिया जाए। उसके लिए जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन जो कर रहे हैं उन्होंने कोई जो हमारे पहले आंदोलनकारी लोग थे जो जिनके नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन किए गए, उनसे कोई किसी प्रकार की रामस्वरा नहीं ली। नहीं, सवाल तो ये उठता है ना गुरुजी कि जो यहाँ पे जिस प्रकार से सवाल दागे जा रहे हैं कि यहाँ पे ब्राह्मणों को कब्जा है, ब्राह्मणों को भगाओ, विदेशी ब्राह्मण को भगाओ, हिंदू को भगाओ। अरे ये संविधान जो है बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया है और इसमें सभी धर्मों को समान जगह दिया गया है, सभी को आज़ादी दी गई है, सभी को इस देश में रहने का हक है, अधिकार भी है। तो आप भगाने की बात कैसे कर रहे हैं? हमने भगाने की बात ही नहीं की, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। ये आंदोलनकारी लोग जो है अभी जो दुम्हान पे बैठे हैं उनके द्वारा ये बोला जा रहा है। अब उनके द्वारा बोला गया तो उनके अपने निजी विचार हैं, लेकिन हमारे भिक्षु महासंघ की तरफ से कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया। हमारे बोध गया मुक्ति आंदोलन के जिसके हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी हैं, या हमारी कार्यकारिणी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। हम ये कहना चाहते हैं ये भारत जो है सबका है, सब मिलकर हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से हो सकती है, हिंदूवाद से हो सकती है, हमारी लड़ाई इनसे है भी नहीं। हम तो सिर्फ सरकार से बात कर रहे हैं और ना ही ब्राह्मणों से उठा के देंगे, ना ही हिंदुओं के पास उसकी व्यवस्था है। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ बोध गया की जो बात आ रही है, या जहाँ जहाँ भी धार्मिक हमारे बौद्ध तीर्थ स्थान हैं उनका स्वामित्व पूरी तरह से बौद्धों को दिया जाए। और जिसके लिए ये जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने की इनकी क्या रूपरेखा मुझे नहीं पता, पर हमने जो आंदोलन किए थे उससे सरकार झुकती थी, सरकार बात सुनती थी और सरकार ने कई बार उसके समाधान भी किए। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ, आज मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया, कुछ लोगों का कहना है कि इस पे लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं, हम रुपए दे के पछता रहे हैं आंदोलन में, हम ये करके पछता रहे हैं। तो मैंने उनसे इतना कहा कि देखिए, और हम दिल्ली बोध गया आएंगे तो कैसे करेंगे, इतने लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे। हमने कहा वहाँ सुख शांति पूर्वक बुद्ध जयंती का आयोजन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती मनाई जाती है, लगभग 35 साल से मनाई जाती है, बहुत पुरानी तरीके से मनाई जाती है और सुख शांति से मनाई जाती है। उसमें आप सबका स्वागत है, आप उसमें आइए, आराम से बुद्ध जयंती में बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचन का, धम्म देशना का लाभ लीजिए। और जब आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी भी कहा अपने मंच के माध्यम से कि हमारे इस प्रांगण में जो बुद्ध जयंती में लोग भाग लेने आएंगे, हमने उनसे अपील की है, अभी मंच के माध्यम से की है कि आप बौद्धों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक काम ना किया जाए, किसी भी प्रकार कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए कि किसी के दिल को हम ठेस पहुंचाएं। हम भारत के बौद्ध हैं और बौद्धों का कर्तव्य है कि बुद्ध के द्वारा दिए गए मार्ग को, शांतिपूर्ण मार्ग को बरकरार बनाए रखना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। बुद्ध जयंती मनाई जाएगी, सुख शांति पूर्वक मनाई जाएगी। और आंदोलनकारी अगर अपने हिसाब से कुछ भी कुछ करते तो वो अपने उसके जिम्मेदार होंगे, उसके लिए जिम्मेदार भिक्षु महासंघ नहीं होगा। भिक्षु महासंघ से पूछा नहीं गया, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन से पूछा नहीं गया और कि आंदोलन किया जाए नहीं किया जाए। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनके बारे में ये कह सकते हैं भाई तुम्हारा आंदोलन अच्छा है तो लोग जुड़ेंगे, आपका आंदोलन ठीक नहीं है तो लोग टूटेंगे। दो बातें मैंने पहले भी इस बयान में कहा है, आज भी मैं कहता हूँ हमारी मांग इस प्रकार की है, 1949 के एक्ट में संशोधन किया जाए और बौद्धों का अधिकार बौद्धों को मिलना चाहिए, हमारा और किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक और आखिरी सवाल, अभी जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो आ चुके हैं उनके लिए शांति के लिए क्या संदेश देंगे? मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि आप सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में आस्था रखने वाले बौद्ध अनुयायी हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं और भी महापुरुषों के प्रति आप अपने दिल में आस्था रखते हैं। आप बुद्ध की पावन धरती पर आकर के ऐसा कोई संदेश ना दें जिससे कि हमारे देश के साथ साथ विदेशों में बौद्धों की जग हसाई हो और बौद्धों के ऊपर उंगली उठे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शांति पहले से है, मतलब ये पीसफुल यानी जो शांति की धरती है, ये शांति का वातावरण बनाने वाली धरती है। यहाँ से बुद्ध ने विगत आज से लगभग 2600 वर्ष पहले शांति का संदेश दिया है और उस शांति के संदेश को जिस जिस देश ने अपनाया है उसने तरक्की की, उसने उन्नति की है। और आज मैं बुद्ध जयंती के पावन उपलक्ष्य में उससे पूर्व संध्या पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बौद्ध गया में बौद्ध अनुयायी आ रहे हैं
वो सुख शांति ढंग से, सुख शांति पूर्ण, सुख शांति तरीके से बुद्ध जयंती मनाएं। इस दिन कोई प्रकार का वाद विवाद ना करें जिससे कि बौद्धों की बेइज्जती विदेशों में हो, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। हम यही चाहेंगे, यहाँ बौद्ध भिक्षु उपस्थित हैं, यहाँ भारी बौद्ध अनुयायी उपस्थित हैं और ये जयंती आज पहली बार नहीं मनाई जा रही है, बहुत सालों से मनाई जा रही है। हम यही कहना चाहेंगे, आंदोलन में किसी भी प्रकार का कोई भी कदम उठाते हैं तो वो लोग अपने आप जिम्मेदार होंगे। हमारा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ जिम्मेदार नहीं होगा, हमारा बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये जो आंदोलन किया गया ये विधिवत रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये अपने तरीके से लोग कर रहे हैं और हम इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हम कहते हैं आंदोलन हो, मैं एक मिनट में आपको कहूँगा कि बिल्कुल आंदोलन हो। मैं कहता हूँ पूरे भारत के बौद्ध अनुयायी एक होकर के एक दिन दिल्ली में आंदोलन कर लो। आप एक ऐसी जनता को बार बार कभी इधर आओ कभी उधर आओ, आज हमारी जनता मजबूर है, मजलूम है, एक दिन कमाती है एक ही दिन खाती है, मजदूर है, वो कितने बार आंदोलनों में आएगी। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपकी मीडिया को धन्यवाद देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको आंदोलन करना है तो पहले रणनीति बनाइए, वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ वार्ता कीजिए, सब मिलकर के एक साथ आंदोलन करें, उसका आनंद अच्छा होगा, उसका अनुभव भी मिलेगा और उसका निराकरण भी होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए बौद्ध अनुयायी आ रहे हैं उनका स्वागत है, बुद्ध जयंती में उनका हार्दिक स्वागत है और वो आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से कल सवेरे की जो है विश्व शांति यात्रा भी निकालेंगे। और मैं आपसे यही कह सकता हूँ, अपील करूँगा कि जितने मेरे बौद्ध अनुयायी बुद्ध में आस्था रखने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, कि वो मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखेंगे, शांति व्यवस्था का पूरा ख्याल रखेंगे। और मैं उन्हें देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मेरा नाम भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। तो चलिए, ये बीपी महाथेरो ज्योति जी हैं और इन्होंने क्या खूब कहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग बुद्ध की धरती पे आए हुए हैं और जो आ रहे हैं उनके लिए बीटीएमसी के तरफ, महाबोधि मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के तरफ से हर तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, शौचालय, नहाने, हर प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ तक कि दवाइयों की भी फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था की गई है। बाकी आइए, शांति से आनंद लीजिए, बुद्ध के ज्ञान की धरती पर ज्ञान प्राप्त कीजिए और आनंद लीजिए, अपने आप को भी आनंद लीजिए और दूसरों को भी आनंद लेने का मौका दीजिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।